नमस्कार, मैं मनीष पाराशर और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं विधानसभा प्रत्याशियों के जो अपने मत हैं, उनके क्या चुनावी मुद्दे हैं, तमाम तरीके के प्रदेश से कार्यक्रम। आज हम पहुंचे हैं मेरठ सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा प्रत्याशी भूपेंद्र वाफर जी के बाद, जो यहां पर आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं और लगातार जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं अपनी जीत के लिए। अब उनको कितना प्यार जनता दे रही है, ये उन्हीं से खुद हम जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इतना बड़ा इलेक्शन लड़ने की आपने जो सोचा है कि वो भी आज़ाद समाज पार्टी से विधानसभा का इलेक्शन आप लड़ने जा रहे हैं। पहले भी आप हालांकि राजनीति में सक्रिय रह चुके हैं, लेकिन अब आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है और क्या आपके मुद्दे रहेंगे? पहली बात तो ये है कि इस चुनाव को मैं इतना बड़ा चुनाव मान नहीं रहा हूँ। प्रधान रहा हूँ और निर्विरोध इस ब्लॉक का प्रमुख रहा हूँ। जाट महासभा में युवा का प्रदेश सदस्य रहा हूँ दारा सिंह जी के साथ, फिर उनके साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हूँ। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ में राष्ट्रीय सचिव जाट महासभा का हूँ। तो ये चुनाव मेरे लिए बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जनता में जहाँ जा रहा हूँ, पूर्व के मेरे कर्मों के अनुसार, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख रहा तो काफ़ी मदद की लोगों की, काफ़ी लोगों को प्यार मिल रहा है। जहाँ जाता हूँ लोग प्यार कर रहे हैं और विशेष तौर से दलित समाज ने तो हाथों में उठा रखा है। तो क्या क्या परेशानी आपके सामने जनता के बीच में आप जा रहे होंगे? मौजूदा विधायक जितेंद्र सतवई है जो भाजपा से रहे हैं, अब क्या परेशानी आपके सामने आ रही है? क्योंकि जनता आपको जरूर शिकायत तो कर रही होगी। नहीं, कोई शिकायत तो नहीं कर रही है, अपेक्षाएं कर रही है कि भाई ऐसी कोई शिकायत किसी ने नहीं की है। इतना कहें कि हाँ देखो जी ये हाल देखो, ये काम नहीं हुआ है, रास्ते दिखाते हैं, ये काम नहीं हुआ है। मैं कहा भाई आपके विधायक रहे हैं, बड़ी पार्टी से रहे हैं और ये शिकायत तो आपको उनसे ही करनी चाहिए थी। मैं आज यहाँ आया हूँ, पहले देखा है, पहले मैं इस लायक था नहीं, आज आया हूँ। आप हमें मौका दीजिए एक बार, फिर देखिए इस काम को हम कैसे करते हैं। तो आज़ाद समाज पार्टी के क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? आज़ाद समाज पार्टी गरीबों के लिए, दलितों के लिए, किसानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और विकास को पूर्ण ध्यान रखते हुए कार्य करेगी। क्या क्या और मुद्दे रहेंगे? स्वास्थ्य मुद्दा रहेगा, विकास मुद्दा रहेगा और अपराध जो ये हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी वगैरह है, इस पे भी ध्यान दिया जाएगा। हर तरह से जो समाज को सुधारने के प्रयास किए जाएंगे, उसमें ये पार्टी और मैं स्वयं सब मिलकर कार्य करेंगे। क्या लगता है जनता के बीच में आप जा रहे हैं, आपकी पुरानी छवि का जनता के बीच पे क्या असर पड़ रहा है? कुछ आपको इस चीज़ का सामना भी करना पड़ रहा है? दरअसल पुरानी छवि तो ये लोगों द्वारा, नेताओं द्वारा उछालने वाली बात है। 33% MP MLA आज भी मेरे से ज़्यादा केस वाले बैठे हैं, जिनमें बीजेपी के बैठे हैं। आज भी जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं वे भी मेरे से ज़्यादा केस वाले लड़ रहे हैं। छवि का कहीं कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है, ना छवि के बारे में पूछ रहा है, सिवाय मीडिया के उछालने के। इसका कोई भी फर्क आपको नहीं दिखाई दिया? आज तक इतने दिन के प्रचार में किसी ने मेरे से ये नहीं पूछा प्रमुख साहब आपके ऊपर एक केस कम क्यों हैं, फला के ऊपर केस ज़्यादा क्यों हैं। इस तरह की केसों के संबंधी बात कोई नहीं आई, ना जनता को इससे कुछ लेना देना है। भूपेंद्र जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जिस तरीके के आप देख रहे हैं शैक्षिक योग्यता की कमी नेताओं में देखने को मिलती है, तो क्या कहेंगे उसके लिए कि कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है? हाँ, ये तो बात है, लेकिन कार्य ऐसे हैं MLA के, इनके पास PA और ये लोग इतने आ जाते हैं और कार्य करने वाले इतने योग्य व्यक्ति IAS IAPS लग जाते हैं, तो इनको अपने दिमाग चलाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, तजुर्बा, एक राजनीतिक तजुर्बा, एक सामाजिक तजुर्बा ज़रूरी है। ये एजुकेशन से भी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बोलते हैं पढ़े लिखे से गुना वाला अच्छा होता है, तजुर्बा अच्छा है। विधायक बनते हैं तो क्या करेंगे सबसे पहले जनता के लिए? विधायक बनते हैं तो सबसे पहले जनता के लिए स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान दिया जाएगा।
आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, किसी भी ब्लॉक में मेरठ जिले के स्वास्थ्य सेवा ठीक नहीं है। जच्चा बच्चा केंद्र का तो ये बहुत जोरों शोरों से दावा करते हैं कि हमारी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, एम्बुलेंस मिल जाती है एकदम, हमारे यहाँ सुविधाएं हैं। ऐसा नहीं है। किसी भी जच्चा बच्चा को लाना हो तो अपने आप ले आओ, करा लो, अपने आप ले जाओ। एम्बुलेंस है यथाकथा चली गई, अन्यथा ना तो उनमें डीजल मिलता है कभी, ना ड्राइवर मिलता है। आप कॉल करते रहो, कोई उठाता भी नहीं है। तो हमारा मुद्दा रहेगा स्वास्थ्य सेवा, जनता का विकास, गरीबों का विकास। जिनके मकान नहीं हैं, जो भूमि उनके मकानों दिलवाना, उनको विधवा पेंशन दिलवाना। हालांकि मिल रही हैं, लेकिन धरातल पे कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। गरीबों को उनका उचित जो सरकार से दिया जाता है लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। एक बार राजनीति में आप फिर से सक्रिय हुए हैं, क्या पुलिस उत्पीड़न माने या कुछ और? नहीं, पुलिस का तो मेरे साथ कभी उत्पीड़न नहीं रहा है, क्योंकि जो केस रहे हैं उनमें पॉलिटिकल भी हैं, आपराधिक केस भी हैं। लेकिन उत्पीड़न की नौबत जब आती है, जब आदमी कानून का पालन ना करे। केस हुआ, नाम आया, सरेंडर कर दिया, बेल करा दी, अपने घर बैठ गए। पीछे केस हुआ था, बेल कराई, अपने घर बैठ गए, अब चुनाव लड़ रहे हैं। पुलिस का मेरे साथ कभी कोई उत्पीड़न नहीं रहा। ना जनता की सेवा करने के लिए आप दोबारा राजनीति में? हाँ, क्योंकि मैं पिछले दिनों लोकदल में मैं 25 साल से सक्रिय था। पिछले दिनों अपने घर की जिम्मेदारियाँ, एक आधा केस लगने की वजह से मैं उतना समय नहीं दे पाया। अब मैंने दोनों बेटियों की शादी कर दी है, बेटा भी अपना सेटल होने वाला है। तो अब मैं समझ रहा हूँ कि ये राजनीतिक शौक पहले से ही है, तो अब दोबारा क्यों ना हाथ आजमा लिया जाए और जनता की सेवा में जितना हो सके ये उम्र गुजार दी है। ये थे हमारे साथ भूपेंद्र बापर, जो एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय होने के लिए अब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी बने हैं। अब शिवालखास की जनता को इनसे बहुत उम्मीदें हैं और जनता का प्यार भी इनको मिलता नज़र आ रहा है। अब आने वाले समय में भूपेंद्र बापर जनता की इन वादों पर कितना खरा उतरेंगे, ये आने वाले 10 मार्च को ही पता चलेगा। मनीष पाराशर।